ओम गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, मंगलवार व्रत कथा। आज हम सुनेंगे श्रावण महात्म्य में मंगलवार की व्रत कथा के बारे में। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें मंगलवार व्रत कथा का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को मंगला गौरी व्रत भी कहते हैं। इसके करने से वैधव्य के भोग का नाश होता है। विवाह के पश्चात 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। विवाह के पश्चात पहले श्रावण शुक्ल के पहले मंगलवार को इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण कर उसे केले के स्तंभों से सुशोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा अथवा किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दाल के दानों से अर्चना करनी चाहिए। 16 बत्तियों वाले दीपक या 16 दीपक जलाकर भक्ति पूर्वक दही और चावल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। देवी के निकट सिल लोढ़ा रखना चाहिए। इस तरह विवाह उपरांत 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करके माता को बायना देना चाहिए। अब मैं तुम्हें बायने के बारे में बताता हूँ। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई प्रतिमा बनवाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावलों से भरें। उसके ऊपर पहनने के वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज आदि रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के समीप सिल लोढ़ा रखें। सिल लोढ़ा सोने या चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बायना देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्मों तक सौभाग्य अटल रहता है। सनत कुमार ने पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया और उसका क्या फल मिलता है? भगवान शंकर बोले, पूर्व काल में कुश देश में श्रुतकीर्ति नामक राजा रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता तथा उसका कोई शत्रु नहीं था। वह 64 कलाओं तथा का ज्ञाता, धनुर्विद्या में निपुण था। उसे सब प्रकार का सुख था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और उससे वर मांगने के लिए कहा। श्रुतकीर्ति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई और बोली, राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी मैं तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष की है। हाँ, यदि एक सुंदर तथा विद्या विहीन पुत्र चाहिए तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। अब बताओ, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? राजा ने अपनी रानी से विचार विमर्श कर गुणी पुत्र की मांग की। देवी ने कहा, राजन, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का जो पेड़ है उसका एक आम तोड़कर ले आओ और उसे अपनी रानी को खिला दो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार रानी को आम्र फल ले जाकर खिला दिया। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हर शौक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जातकर्म आदि संस्कार कर दिया। राजा ने राजकुमार का नाम चिरायु रखा। राजकुमार चांद की तरह बढ़ने लगा। अब वह 15 साल का गुणी, संपन्न और सुंदर बालक हो गया। राजकुमार का 16 साल शुरू हुआ तो राजा और रानी को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा कि यह पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है। मैं इसकी मृत्यु अपने आंखों के सामने कैसे देखूंगा? यह सोचकर राजा ने राजकुमार चिरायु को अपने मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय कर लिया। रानी ने अपने भाई से कहा कि तुम कार्पटिक का वेश धारण कर राजकुमार चिरायु को काशी ले जाओ। मैंने इसके पूर्व जन्म में भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि हे विश्वदेव, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, इसलिए अब तुम इसे काशी ले जाओ। इसकी रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है। अपनी बहन की आज्ञा मानकर राजकुमार चिरायु को काशी ले गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आनंद नगर पहुंचे। आनंद नगर के पास राजा का एक नगर था जिसका राजा था वीरसेन। राजा के सर्वगुण संपन्न रूप लावण्य वाली मंगला गौरी नाम की राजकुमारी थी। जब राजकुमारी सखियों सहित बगीचे में खेल रही थी, उस समय चिरायु और उसका मामा वहां पहुंचे। वे दोनों बालिकाओं की क्रीड़ा देखने के लिए वहां पर रुक गए। राजकुमारी की सहेलियों में से एक सहेली ने क्रोध में भरकर राजकुमारी चिरायु को अपशब्द कहे। राजकुमारी ने अपनी सहेली से कहा, सखी, तुम दुर्वचन क्यों बोल रही हो?
मेरे साथ अयोग्य वाणी बोलने वाला कोई भी नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ में जिनके माथे पर चावल गिर जाएं, उसके साथ मेरा विवाह हो जाना चाहिए। यदि वह अल्पायु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाओं ने अपने अपने घर को लौट आई। राजकुमारी भी महल में चली आई। उस दिन राजकुमारी मंगला गौरी का विवाह बाल्हिक देश के राजा दृढ़ धर्मा के पुत्र सुकेतु के साथ होने वाला था, परंतु सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। इस बात का पता राजा वीरसेन को नहीं था। अतः वर पक्ष वालों ने विवाह मंडप में एक अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह उपरांत प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा। इस प्रकार सुकेतु राजकुमारी को अपने देश ले जाएगा। ऐसा विचार कर वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के मामा के पास आकर बोले, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा काम सिद्ध होने वाला है। इस पृथ्वी पर परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। उन आदमियों की बात सुनकर राजकुमार चिरायु का मामा राजी हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। वह उन आदमियों से बोला, आप लोग इस लड़की को क्यों ले जाना चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र गहने तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन वर को थोड़े ही मांगा जाता है। फिर भी आपकी बात रखते हुए लड़का आपके साथ भेज रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य संपन्न हो गया। विवाह के बाद रात में जब राजकुमार चिरायु मंगला गौरी के साथ सोया था, उसी दिन उसका 16वां वर्ष समाप्त हो गया। ठीक उसी समय काल सांप का रूप धारण कर आया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी मंगला गौरी की नींद खुली। उसने सांप को देखा तो राजकुमारी ने सांप की पूजा की, उसे पीने के लिए बहुत सा दूध दिया। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव को छोड़ दो तथा उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दो। देखते ही देखते सांप कमंडल में घुस गया। राजकुमारी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। उसी समय राजकुमार चिरायु अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए उठा। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्नता से लड्डू खाए। हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। राजकुमारी कमंडल में बंद सर्प को बाहर फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाते समय चमकते हार की कांति देखकर वह चकित रह गई। उसने हार को अपने गले में पहन लिया। कुछ रात शेष रहने पर चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने सुकेतु को देखा तो वो बोली, यह मेरा पति नहीं है। सभी बाराती कहने लगे, हे शुभे, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान है तो बताओ। इस पर मंगला गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने मुझे जो जड़ाऊ हार दिया था, उस हार के रत्न की सुंदरता के बारे में यह बताए। रात्रि में आम्रसेचन के समय मेरे पतिदेव का केशर युक्त पैर मेरी जांघ में लगा हुआ है। उसे देखकर यह लोग बताएं कि यह पैर का निशान किसका है। रात्रि के समय जो बातचीत हम दोनों में हुई थी तथा जो भोजन करा था, उसके बारे में यह बताएं क्या क्या था। सुकेतु मंगला गौरी के एक प्रश्न का उत्तर भी ना दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने बारात को बिना दूल्हे के वापस भेज दिया। मंगला गौरी के पिता महाराज वीरसेन ने एक महान यज्ञ कराया और उसे यह भी पता चल गया कि वर पक्ष वालों ने अपने कुरूप राजकुमार के स्थान पर किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह मंडप में बिठा दिया था। अब उस अनजान युवक के साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगला गौरी राजा महल के बरामदे में एक चिक की ओट में बैठ गई। आते जाते प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगी। इधर चिरायु भी वहां के हालचाल जानने की इच्छा से अपने मामा के साथ उधर आया। जैसे ही चिरायु महल के आगे से गुजरा तो मंगला गौरी ने उसे पहचान लिया। वह अपने पिता से बोली, यह आदमी जो अभी अभी गया है वही मेरा पति है। राजा ने दोनों मामा भांजे को बुलाया। मंगला गौरी व्रत की बताई हुई निशानियां चिरायु में मौजूद थी। राजा ने विवाह उपरांत के वस्त्राभूषण आदि अश्व, गज, रथ तथा बहुत सी चीजें देकर मंगला गौरी को विदा किया। मामा अपने भांजे चिरायु को तथा मंगला गौरी को लेकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। जब चिरायु के माता पिता ने उसके आने का समाचार सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास पहुंचा और उनके चरण स्पर्श किए। पुत्र वधू को सास ने अपने पास बिठाकर सब बातें पूछी। मंगला गौरी ने उसको व्रत महात्म्य तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बताया। मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे।
श्री सूत जी बोले, ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार को इस व्रत को कहा है। वह इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो गए। उनको इसके सुनने से परमानंद की प्राप्ति हुई। बोलिए ओम नमः शिवाय। मंगला गौरी मैया की जय।